बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी PSY 516 की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन शेयर करूंगा। इसके टोटल 20 मार्क्स हैं और इसकी लास्ट डेट जो है वो 29 अप्रैल है। ठीक है, और असाइनमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं अपॉन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस असाइनमेंट स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न द कॉन्सेप्ट of independent and dependent variables. Dear student, independent and dependent variables are discussed in the your lesson 2. Read the given examples and identify independent and dependent variables used in each example. Justify by giving logical reason why the chosen variable is independent or dependent. तो आपने जस्ट इस असाइनमेंट के अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद फिर आपने इसकी जस्टिफिकेशन देनी है। तो अगर आपको पेड सर्विसेज चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है। अभी हम सलूशन की तरफ बढ़ते हैं। सलूशन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें ताकि नेक्स्ट भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जाम्पल है, डॉक्टर नवीद इज़ कंडक्टिंग अ रिसर्च टू इन्वेस्टिगेट वेदर वेरिएबल variation in sleep quality influences level of stress. Participants are asked to report their sleep quality over a specific period and their stress level are measured before and after to see if sleep quality affected stress level. तो ये बेसिकली डॉक्टर नवीज़ जो है ना वो एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि स्लीप क्वालिटी इन्फ्लुएंस करती है स्ट्रेस के ऊपर। क्या स्लीप, अगर नींद आपकी पूरी नहीं है तो फिर क्या आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होगा, कम होगा, तो ये चीज़ें ना वो चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, स्लीप क्वालिटी, और स्ट्रेस लेवल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, स्ट्रेस लेवल है। यानी कि डिपेंड करता है, स्ट्रेस डिपेंड करता है स्लीप क्वालिटी के ऊपर। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में यही फ़र्क होता है कि कोई चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंड करे। जैसा कि स्ट्रेस लेवल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो डिपेंड करता है स्लीप क्वालिटी के ऊपर। तो यहाँ पे हमने जस्टिफिकेशन लिखनी है। अच्छा, एक और चीज़ कि आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने इसको अपने वर्डिंग में चेंज कर लेना है। Dr. Naveed research is significant due to its potential impact on both individual well-being and public health initiatives. By investigating the relationship between sleep quality and stress levels, the study addresses fundamental aspects of human health. Sleep quality and stress are known to have profound effects on physical and mental health, influencing everything from cognitive functioning to immune response. तो ये जनाब वो बता रहे हैं कि जो रिसर्च है इसके रिलेटेड, स्लीप क्वालिटी के रिलेटेड, ये बहुत, नींद जो है ना वो अच्छी होना आपके स्ट्रेस लेवल के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हाउ वेरिएशंस इन स्लीप क्वालिटी में इन्फ्लुएंस स्ट्रेस लेवल्स कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू preventive measures and interventions to promote better health outcomes. तो ये जनाब आपकी इसकी जस्टिफिकेशन है। आपने इसको ज़रा ध्यान से वीडियो को पास करके इसको आपने पढ़ लेना है, क्योंकि ये थोड़ी सी जस्टिफिकेशन मैंने ज़्यादा दी है ताकि जो है ना आपको सही तरह से समझ आ जाए और इस तरह से वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। मैंने आपको चीज़ें समझा दी हैं कि डॉक्टर नवीद ने जो है ना स्लीप क्वालिटी इंडिपेंडेंट आ जाएगा और स्ट्रेस लेवल जो है ना वो डिपेंडेंट आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका जी, डॉक्टर मोहसिन इज़ कंडक्टिंग a longitudinal study to see how childhood nurturation affects health as children grow up. He is observing a group of children from birth, monitoring their dietary habits and health status as they age. As the children grow older, Dr. Mosen assesses parameters such as weight, blood pressure, and cholesterol levels to determine the effects of early nutrition on their overall health. तो यहाँ पे डॉक्टर मोसन जो है ना वो एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं कि
बच्चे जो चाइल्डहुड के अंदर खुराक खाते हैं उनके वेट, उनके ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रोल लेवल के ऊपर असरअंदाज होती है। तो जो बचपन की खुराक है वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जिस तरह की खुराक होगी उसी तरह का वेट और ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रोल होगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे भी डॉक्टर मोसन्स लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ऑन childhood nurturation is grounded in the recognition of profound and lasting impact that early dietary habits have on lifelong health by meticulously tracking a cohort of children from birth and monitoring their dietary patterns alongside key health parameters as they progress through different life stages। यहाँ पे जो बेसिक में चीज़ कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया है कि बच्चे जब अच्छी खुराक खाते हैं तो डेफिनेटली उनका वेट और ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रोल के ऊपर असरअंदाज होता है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स आपको समझ आ गई होगी। आपने मज़ीद इसको पास करके वीडियो को आप इसको मज़ीद जो डिटेल्स मैंने लिखी हुई हैं अपने इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर पे देखते हैं, मिस्टर खान कंडक्टेड कोसी एक्सपेरिमेंटल स्टडी and for this purpose he selected students from two similar classes. In one class the traditional teaching method was used, while in the other class the virtual teaching method was implemented. Both groups received instructions on the same subject simultaneously throughout the semester. At the end of semester he assessed academic performance for both groups using a standardized questionnaires। तो टेस्टिंग मेथड है यहाँ पे, टीचिंग मेथड्स ऑनलाइन और इसके साथ जो फिज़िकल आप समझ लें वर्चुअल, और दूसरा जो मेथड इन्होंने ट्रेडिशनल मेथड किया है टीचिंग मेथड। तो यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, टीचिंग मेथड ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और परफॉर्मेंस जो है ना एकेडमिक परफॉर्मेंस है डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ट्रेडिशनल का क्या है और वर्चुअल का क्या है, ये दोनों का जो है ना आपने इसमें कंपैरिजन देखना है। तो यहाँ पे मिस्टर खान जो स्टडी कर रहे हैं उसमें कंपेयरिंग का है, जिसमें ट्रेडिशनल और वर्चुअल टीचिंग है। ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, आपने इसकी जो डिटेल्स हैं आप यहाँ से मज़ीद पढ़ लीजिएगा। तो बाकी नेक्स्ट हम देखते हैं कि फर्दर हमने फोर्थ नंबर के ऊपर क्या है। फोर्थ नंबर में है जी, मिस्टर कमर प्लान्स टू investigate whether listening to music while working affects productivity. Participants are assigned to either a music or no music condition while completing tasks, and their productivity levels are compared to see if background music influences performance। तो यहाँ पे मिस्टर कमर जो है ना वो इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं कि अगर कि कोई काम हो रहा है तो वहाँ पे अगर उनको बैकग्राउंड म्यूज़िक मैसर हो तो उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्या असर होता है, अगर ना हो तो फिर क्या उनके ऊपर असर होता है। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो प्रोडक्टिविटी लेवल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लिसनिंग टू म्यूज़िक व्हाइल वर्किंग। अगर वो सुनते हैं तो क्या असर है, नहीं सुनते तो क्या असर है। तो ये जनाब हो जाएगा कि अगर वो गाना सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं तो उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, और अगर नहीं सुनते तो फिर उनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, या इसके उल्ट भी हो सकता है। तो आप ये जो रिसर्च है आपने इसको देखना है। तो यहाँ पे हम जस्ट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन है वो आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको इसको उर्दू में समझा दिया है, ठीक है। इसको आप मज़ीद अपने वर्ड्स में चेंज कीजिएगा, आपने इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना, अदरवाइज़ आपके ज़ीरो नंबर्स आएंगे। फर्दर देखते हैं, फिफ्थ नंबर के ऊपर आ जाएगा, मिस्टर अली invited participants from a university campus for a research project, and they are asked to complete two questionnaires, one assessing their smartphone usage habits, hours spent on the phone per day, frequency of checking notifications, and another assessing their academic performance, GPA, self-reported grades in recent exams।
तो स्मार्टफोन यूजेज हैबिट्स को जो है ना चेक करने के लिए और एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर उसका क्या असर है, इसको चेक करने के लिए मिस्टर लर्ली ने जनाब एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया। और इसमें उन्होंने 2 तरह के क्वेश्चनर्स जनरेट किए कि वो जो बच्चे अपने मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं और वो बच्चे जो कम यूज़ करते हैं तो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर क्या असर होता है। तो ये बेसिकली एक रिसर्च है जिसमें उन्होंने ये 2 चीज़ें चेक करना थी। तो स्मार्टफोन यूजेज हैबिट्स जो है ना ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है ना वो डिपेंडेंट होगा कि स्मार्टफोन जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, और अगर आप मोबाइल फ़ोन कम यूज़ करते हैं तो एकेडमिक परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाएगी। ये बेसिकली हाइपोथेसिस एक किस्म की मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो पार्टिसिपेंट के इसके ऊपर अपना क्वेश्चनर्स के ऊपर रिस्पॉन्स देंगे उसके अकॉर्डिंग फिर हम रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन को आपने पढ़ लेना है, उर्दू में मैं आपको समझा दिया है, आपने इसको अपने वर्डिंग में लिख लेना है। होपफुली कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक वक्तन फ़वक्तन पहुंचती रहें। तो जस्टिफिकेशन के आपके पास आ जाएंगे 10 नंबर, और इसी तरह से आइडेंटिफिकेशन के 10 नंबर आ जाएंगे। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के टोटल आपके 20 नंबर हो जाएंगे। बाकी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आपने इसको लाजमी पढ़ लेना है और इसके अकॉर्डिंग ही वर्ड फाइल के अंदर आपने असाइनमेंट बनानी है, वर्ड फाइल के अंदर ही आपने अपलोड करनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। किसी किस्म की आपको गाइडेंस पेड सोर्सेज चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।